अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अजीम खान। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए तमाम वो हरबे इस्तेमाल कर रही है, यानी कि अगर किसी ने कोई बात की है तो उसके घर डाला पहुंच जाएगा। अदरवाइज तो आजकल पाकिस्तान के आर्मी चीफ वो खुलकर जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए बयानात जारी किए जा रहे हैं। फिर पहले जनरल जनाब हमारे आर्मी चीफ साहब आसिम मुनीर साहब, उन्होंने आके बयान दिया कि किसी भी तरह करके $5 लाख देकर किसी भी अखबारी जरीदे या इंटरनेशनल अखबार के अंदर आप अपना कॉलम छपवा सकते हैं। फिर उसके बाद DGISI वो आकर अपना बयान देते हैं और DGISPR आकर फिर अपना बयान देते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत को इमरान खान ने तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। इसका मतलब ये है कि सारी की सारी हरबे इस्तेमाल करके पाकिस्तान की आवाम को जो आपने शऊर दिया था, किसी ने आकर पाकिस्तान की आवाम के ऊपर एहसान किया था, किसी ने आकर बताया था कि किस तरह से आपके पैसे के ऊपर अयाशियां हो रही हैं, किस तरह से पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर लोग अपने जो है वो अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, अपनी जायदादें बना रहे हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं। उस सब के बावजूद भी जो है हमने पाकिस्तान की आवाम को उनका हक राय दही नहीं देना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अवामी नुमाइंदगी वाली पार्टी को आपने तोड़कर एक ऐसे भगोड़े शेर को इक़्तिदार में लाने के लिए जो आपने इकदाम किए हैं, उनके साथ जो डीलें की हैं, ये आपको एक दिन महंगी पड़ेंगी। नवाज शरीफ साहब, हाँ, उनकी नेचर है वो उनका इंतखाबी निशान वैसे शेर है, लेकिन उनका इंतखाबी निशान जो है वो सांप होना चाहिए था, क्योंकि वो दो मुंह वाले सांप है। वो डसते हैं ना, एक तरफ से वो डसता है और एक तरफ से वो देखता है कि मैंने जब जिस जगह पे डसा है ना, वो मेरा जो जहर है वो कहाँ तक फैलेगा। तो वो दो मुंह वाले सांप है। ये जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ये सोच रही है कि हम लोग इनको लाकर पाकिस्तान की कोई इस्लाह कर रहे हैं या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई काम कर रहे हैं, नहीं। सब लोगों ने वो सीजन देखा होगा जिसमें वो लोग बहुत सारा पैसा पाकिस्तान का चोरी करते हैं, पाकिस्तान खजाना खाली कर देते हैं स्पेन का। आई थिंक मनी हाइस्ट उसका नाम है। उसका गाना आपने एक सुना होगा। उसमें ये होता ये है कि सारे मुल्क को लूट लिया जाता है, दिवालिया कर दिया जाता है और फिर एक झूठी अफवाह फैलाकर अपने मुल्क की इकॉनमी को खड़ा किया जाता है। और वो चोर उस सीजन के अंदर अपनी जो खुशी का इजहार करते हैं, जब वो सारे मुल्क का खजाना लूट के ले जाते हैं, तो वो एक गाना गाते हैं, बेला चाओ 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 बेला चाओ। आपने वो सुना होगा, जिसने जिसने देखा है वो सब जानते होंगे। उस सीजन का जिक्र करने का मतलब ये है कि जो एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ को इस वक्त पाकिस्तान का लीडर करार दे रही है या उसको हुकूमत में लाने के लिए वो तमाम कोशिशें कर रही है, यही नवाज शरीफ साहब एक दिन दो मुंह वाले सांप बनकर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को डसेंगे और फिर यही गाना पाकिस्तान की आवाम को लूटेंगे और यही गाना पूरी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को सुनाकर पाकिस्तान से फरार हो जाएंगे। और पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की आवाम के साथ यही होने वाला है, क्योंकि जब आप उनका हक रही जो वोट है वो वही हक आप उनसे छीन लेंगे, तो फिर पाकिस्तान की आवाम के पास एक ही जो है वो ऑप्शन बचता है कि वो फिर सड़कों पर बाहर निकले। वो जब सड़कों पर निकलेगी तो फिर 9 मई जैसे वाकयात के अंदर मुलव्वस करवा के लोगों को जेलों में धकेला जाएगा, उनके घरों पे डाले भेजे जाएंगे, उनके घरों पे लोगों की इज्जतों को पमाल किया जाएगा। तो ये सब कुछ होने वाला है, ये कोई आम बात, ये तो अब रूटीन हो चुका है। तो लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त की बात समझनी होगी कि ये जो नवाज शरीफ है ये ज़रूर इनके साथ बेलो चाव वाला सीन करने वाला है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।